हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? व्हाट्सएप में एक ने मुझे लिखा, मैम आज तो प्लीज़ डीएम वर्सेस डीएफ की एनर्जी बता दीजिए। सो डीएम वर्सेस डीएफ की एनर्जी मैं बिल्कुल आज के दिन तो बनती है, बताऊंगी, पर सच सच बताऊंगी, ट्रू, जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, आप में से सब लोग कहते ना, हम बचपन से किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी की कमी, बीइंग इन डिसफंक्शनल फैमिली, और मे बी एक अच्छी फैमिली में रहते हुए भी हमें एक कमी का एहसास होता था कि कोई आएगा, और उसको ढूंढते ढूंढते हम अपने ट्विन तक पहुंच गए। सब मानते हैं ना ये बात। दूसरी चीज़, आपने सुना है ना वो कस्तूरी, वो जो हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, पर फिर भी वो भागती है उस खुशबू के लिए। अब पता चलता है कि बस वो भाग रही, वो तो उसके पास ही थी। अब आप ये मत समझना कि मैम हमें पता है कि हमारा ट्विन हमारे अंदर ही है, तो इसमें क्या नया आपने चैनल किया है। मैं कुछ नया चैनल करने वाली नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों की इस पोर्टल पे 1111 पोर्टल पे आंखें खोलना चाहती हूँ, सच्चाई से सामना कराना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या होता है, वो जिस शख्स को आप बचपन से ढूंढ रहे हो ना, वो मैस्कुलिन जरूर था जिसको आप ढूंढ रहे थे, बट वो मैस्कुलिन जो आपके अंदर छुप गया था बचपन से, बीइंग फेमिनिन एनर्जी एंड फेमिनिन बॉडी, ठीक है, या मे बी मेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड थी, तभी तो वो किसी को ढूंढ रही थी, तभी तो कमी का एहसास था उसको। कंप्लीटनेस नहीं थी, मतलब कमी थी, वो कमी थी मतलब वो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में थी, ठीक है। और वो क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी, तो वो अपने मैस्कुलिन को ढूंढ रही थी। वो मैस्कुलिन को कहाँ ढूंढ रही थी? अपने ही अंदर के मैस्कुलिन को बाहर की दुनिया में। पर अब उसका अंदर का मैस्कुलिन वो क्यों नहीं देख पा रही थी? बिकॉज ऑफ द बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ द डुअलिटी। ये 3D प्लैनेट्स में हम जब बिलीफ सिस्टम में, पैटर्न्स में फंसे होते हैं, हम ओपिनियन से बंधे होते हैं, हम जजमेंट से बंधे होते हैं। एवरीथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, किसी चीज़ को लेकर धारणा बना लेना, ओपिनियन बना लेना कि ये सही है, वो गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। ये जो ओपिनियन, जबकि सच क्या है? सच तो ये है कि आप एक प्योर सोल हो, और आपके ऊपर आप एक डिवाइन का एक एसेंस हो। जैसे कि मैंने आज सुबह की कमेंट्री में लिखा था, कमेंट्री की पोस्ट में हमने देखा था कि वी आर एसेंस ऑफ डिवाइन, और वो हम सब में है। अगर आपने कमेंट्री की पोस्ट में देखा हो तो मैंने लिखा था ना कि तू सब में है और हम सब एक ही हैं। सो वी आर ऑल एसेंस ऑफ डिवाइन, वी आर हियर टू एक्सप्लोर आवर ट्रू सेल्फ, ठीक है। तो ट्रू सेल्फ मतलब हम लोग, हमारा ट्रू सेल्फ क्या है? हमारी प्योर सोल, जिसके ऊपर बिलीफ सिस्टम, एंगर, लाइक जेलसी एंड एवरीथिंग, लस्ट, डिज़ायर, खालीपन, अकेलापन, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, अच्छा बुरा, मोटा पतला, दिस एंड दैट, अमीर गरीब की पता नहीं कितनी सारी बिलीफ सिस्टम की लेयर लग गई, और उस लेयर में आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन गए, और आपका जो इनर मैस्कुलिन था वो कहीं दब गया। तो अब आप उसको बाहर ढूंढ रहे थे, क्योंकि आपकी इनर रियलिटी इज योर आउटर रियलिटी, राइट। आप बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर किसी आदमी में आप उसके उस प्यार को, उसको ढूंढ रहे थे। आपको लगा कि जो मेरा इनर मैस्कुलिन है, जो आप ही इसके अंदर से गायब आपको महसूस हो रहा है, जिसको आप अपने अंदर ढूंढ नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप उस रियलिटी को बाहर किसी पुरुष में, किसी आदमी में, या किसी औरत में, या किसी एक्स्ट्रा, किसी बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में ढूंढ रहे थे। पर क्यों वो रिश्ते चले नहीं? क्यों वो रिश्ते कामयाब नहीं हो पाए? बिकॉज वो थे ही नहीं जो आप ढूंढ रहे थे।
वो तो आपके अंदर कहीं दबा पड़ा हुआ है, आपका ही मैस्कुलिन जिसको आप ढूंढ रहे हैं। फिर आप इस जर्नी पे आए, 11-11 का पोर्टल, अब अवेकनिंग हुई, असेंशन हुआ, ठीक है, और क्लैरिटी हुई। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू 11-11 पोर्टल। थैंक यू यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ही आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको सारी सच्चाई से सामना करा रही हूँ, बता रही हूँ। और फिर क्या हुआ, नंबर्स दिखने लगे, आपकी असेंशन जर्नी चालू हुई, 11-11, 222, 333, एवरीथिंग। और आपको समझ में आया कि यहाँ हमें बेटर वर्जन, बेस्ट वर्जन बनना है। तो जो ये बिलीफ सिस्टम थे बताए थे ना ऊपर, एंगर, राइट और रॉन्ग, डुअलिटी, ओपिनियन, जजमेंट, ये सही वो गलत, अमीर गरीब, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी लेयर्स को जब आपने हटाया, मतलब शैडो वर्क पे काम किया, तो कौन निकला? आप ही का वो जो दबा हुआ छुपा हुआ मैस्कुलिन था ना, वो निकला बाहर। और तब आपको एकदम से बाहर के मैस्कुलिन से आपको उतनी अटैचमेंट नहीं रही। क्यों कहते हो आप लोग, मैम आजकल बड़ा डिटैचमेंट फील हो रहा है? क्यों, कैसे फील होगा? क्योंकि आप अब अपने इनर मैस्कुलिन से मिलने लगे हो, और धीमे धीमे आपका जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थी वो डिवाइन फेमिनिन बनकर धीमे धीमे ग्रेजुअली ये प्रोसेस आपके इनर डीएम और डीएफ बैलेंसिंग में आने लगी, मतलब कंप्लीटनेस में आने लगी। एंड दैट इज़ द रीज़न, जब आप कहते हैं 2 महीना हो गया, साल भर हो गया, आप लोग को टाइम देना पड़ेगा अपनी जर्नी को, इस क्लैरिटी को, इतने जन्मों की जो आपके बिलीफ सिस्टम को क्लियर करने के लिए यू मस्ट हैव गिव टाइम। उस अपने अंदर के मैस्कुलिन को जगा के और अपने अंदर की डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को डिवाइन फेमिनिन बनाने में, और फिर अपने अंदर इन दोनों को बैलेंस करके कंप्लीटनेस फील करने में टाइम लगता है बाबू, राइट। और जब आप अंदर का इनर यूनियन, इसको कहते हैं इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो तब वो बंदा आपका, अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाता है, वो खुद ही आता है आपके सामने। अगर आपको कन्फर्म्ड है या नहीं है, कन्फर्म्ड है, जिसको आप मानते हो वो सामने आएगा, वरना जिसको आप आपने जिस मैस्कुलिन के लिए इनर वर्क किया, वो जिस कोने में हो वो वहाँ से आएगा। ये है ट्रू चैनलिंग, ये है सच्चाई डीएम वर्सेस डीएफ की। तो करना क्या है, इनर वर्क करिए, सरेंडर करिए अपनी जर्नी को। ये जो कस्तूरी की तरह जो आपका अंदर मैस्कुलिन छुपा हुआ है ना, इस जर्नी पे ऑनेस्टली, सिस्टमेटिकली, ऑथेंटिकली इनर वर्क करके अपनी सोल को और प्योर बना के अपने अंदर के डीएम डीएफ को बैलेंस करिए। और फिर मैम यूनियन का क्या, मेरी ज़िंदगी का क्या, मेरी शादी का क्या? दूसरा क्वेश्चन, आप लोग मिठाई का डब्बा चढ़ाते हो भगवान के चरणों पे, है ना? लड्डू, रसगुल्ले, क्या क्या मिठाइयाँ चढ़ाते हो, है ना? अपनी हर एक दुख तकलीफ को एक मिठाई के डब्बे को विजुलाइज करो, उसमें रख दो, अपनी ज़िंदगी को रख दो और भगवान के चरणों में रख दो उस डब्बे को, ठीक है? जिसमें आपके सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस, आपके सारे दर्द, सारी आशंकाएं भगवान के चरणों में रख दो। इसी को कहते हैं सरेंडर। आज तक लोगों को समझ में आता है सरेंडर कैसे करें। इतनी जर्नी में आगे आने के बाद भी हम चिंता करते हैं मेरा क्या होगा आगे। अरे मेरे घर वाले बहुत कोशिश, बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरी एज निकली जा रही है, मेरी शादी का क्या होगा। आपकी चिंता करने से क्या होगा? वाई कांट यू सरेंडर? उस मिठाई के डब्बे में अपने सारे दुखों को विजुलाइज करके रख के भगवान के चरणों में रख दो ना। उसका ही हेडेक है, वो करेगा। जब आप काम तो दो उनको करने के लिए, और नहीं दोगे तब भी करेगा। ठीक है, तो ये मेरी आज की चैनलिंग है। और बाकी फॉल्स चैनलिंग चाहिए, कलेक्टिव एनर्जी जानिए, तो कल बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में जब मुझे मौका मिलेगा, फुर्सत मिलेगी, मैं आप लोगों को डीएम वर्सेस डीएम चैनलिंग बता के शांत तो ज़रूर कर दूंगी। लेकिन आप लोग खुद सवाल पूछिए कि नाउ डू यू रियली वांट टू नो डीएम वर्सेस डीएफ?
आज के दिन बहुत से हमारे चैनल पे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की रीयूनियन भी हुए, अचानक से उनका कॉल भी आया, मैसेजेस भी आए, बहुत से लोगों की मीटिंग भी हुई, मुझे सबकी खबर हुई। और बहुत अच्छी बात है, मीटिंग होना, बात होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैंने एक कल की वीडियो में कहा था, उस यूनियन को मेंटेन करना आपको आना चाहिए। सो नाउ लर्न कि ठीक है, मेरे डीएम का कॉल आया, ठीक है, मेरा डीएम मुझसे मिलने आया, एवरीथिंग इज़ ओके, बट नाउ I must do the systematic inner work and shadow work, and I must learn how to balance this relation and how to maintain this reunion. वरना आप बाकियों की तरह कहोगे कि डीएम तो सिर्फ आते जाते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि डीएम सिर्फ आते जाते रहते हैं। आप उस यूनियन को मेंटेन नहीं कर पाते हो, इसलिए उनको आना जाना पड़ता है, ठीक है। सो वंस अगेन मेरे लिए तो ये पोर्टल बहुत ही खुशनुमा रहा। आई पे ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स, और आप सबके लिए बहुत सुखद रहे। वंस अगेन इसी दुआओं के साथ, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।